रात के 10 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। बस अड्डे पर सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी भी बहुत कम थी। बल्ब की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। अमित अपनी बस का इंतजार कर रहा था। उसे देहरादून जाना था। वह अकेला था और उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमित ने अपनी घड़ी देखी। बस को आने में अभी भी देर थी। वह बेचैन हो रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। उसने चारों तरफ देखा। अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चाय वाला अपनी दुकान पर बैठा था। वह भी ऊँघ रहा था, जैसे उसे भी नींद आ रही हो। तभी एक बस आई। बस पूरी तरह से खाली थी। बस की खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अमित को अजीब लगा। उसने चाय वाले से पूछा, क्या यह बस देहरादून जाएगी? उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। हाँ बाबू, जल्दी बैठ जाओ, चाय वाले ने कहा। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी रहस्यमयता थी। अमित बस में चढ़ गया। बस के अंदर भी अंधेरा था और सीटें खाली पड़ी थीं। वह एक सीट पर बैठ गया और बस के चलने का इंतजार करने लगा। बस के अंदर धुंधला प्रकाश था। सीटें फटी हुई थीं। अमित ने खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी देर बाद 2 और यात्री बस में चढ़े, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की। उन्होंने अपनी सीटें ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। अमित को नींद आने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक अमित को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं। बस में सन्नाटा था। बाहर की खिड़की पर धुंधली परछाई दिख रही थी। अमित ने फिर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। उतर जाओ, ये बस खतरनाक है। अमित डर गया। उसने चारों तरफ देखा। बूढ़ी औरत और लड़की गायब थीं। बस में सिर्फ अमित ही अकेला था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अमित घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। नमस्ते, कोई है? उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस तेज रफ्तार से एक अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। डर के मारे अमित कांप रहा था। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूम रहा था। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई। अमित फर्श पर गिर गया। उसने देखा कि बस एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। सामने एक पुराना मंदिर था। अमित बस से उतरा और मंदिर की तरफ भागा। वह चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ, कोई तो सहाय। अमित ने पलटकर देखा। वहां चाय वाला खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? अमित ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। टायरिस्ट वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस बस में नहीं चढ़ सकते बेटा। यह बस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में नहीं है। यह बस हर रात इसी जगह पर आकर रुकती है। यह भूतिया बस है जो सिर्फ आत्माओं को ले जाती है। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। उसने चारों तरफ देखा। बस गायब थी। मंदिर भी गायब था। सब कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था। सिर्फ चाय वाला और वह अकेले खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। अमित को एहसास हुआ कि वो एक भूतिया सपने से जाग गया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।